हेलो हेलो फ्रेंड्स, सबको मेरे ख्याल से आवाज़ आ रही है। वेलकम टू वन बोरिंग एकेडमी। और आज के क्लास में हम लोग जो है, ठीक है, शुरू करते हैं। 3 लेक्चर मैं ले चुका हूँ। रीजनिंग के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का सिस्टम चल रहा है, ठीक है। रीजनिंग जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। लेक्चर 1 में ले चुका हूँ वर्णमाला तथा शब्द रचना के ऊपर, संबंध व आंशिकी समरूपता, श्रृंखला परीक्षण। आज जो है लेक्चर नंबर 4 है, संकेत संबंध परीक्षण, ठीक है। इसके ऊपर पूरा जैसे मतलब मेरा जो रीजनिंग का जो तरीका चल रहा है वो चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग एक एक चैप्टर करके लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है ये सारे क्वेश्चन हमारे इसके ऊपर होने वाले हैं, संकेत संबंध परीक्षण। ये जितने भी टॉपिक मैंने उठाए हुए हैं ये रीजनिंग के टॉपिक हैं और ये आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं। एज इट इज आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आपने सिलेबस अभी तक प्रिंट नहीं किया है, नहीं देखा है, तो प्लीज आप उसको प्रिंट कीजिए सिलेबस को और देखिए। सबसे पहले किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का सबसे पहला जो तरीका होता है, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कि आप सिलेबस पढ़िए, सिलेबस को रीड कीजिए। क्योंकि दुनिया में इतनी किताबें आपकी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप क्या क्या पढ़ें। तो आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जो सिलेबस में मांगा जा रहा है। सिलेबस में रीजनिंग का सिर्फ इतना चैप्टर है, इतने सिलेबस दिए हुए हैं, इससे ज्यादा आपको भटकने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग चल रहे हैं, चौथे चैप्टर पे हम लोग पहुंच गए हैं और धीरे धीरे करके हम लोग पूरी रीजनिंग आपको करा दिया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। ये वाला जो सेक्शन है ये आसान रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं रहती है, थोड़ा सा बस दिमाग को खोलना है। ओवरऑल मेरा तो यही मानना है कि रीजनिंग भी पूरी तरीके से बहुत आसान होती है। जिसने जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखा है उसकी रीजनिंग का तरीका, उसकी रीजनिंग के पे पकड़ उतनी ज़्यादा मजबूत होती जाएगी। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, आप चाहे जितने वीडियो देख लीजिए, अगर आपने खुद से नहीं ट्राई किया है तो आपको फायदा नहीं होने वाला है। मैं बात करूंगा, मैं समझा के चला जाऊंगा, या किसी के भी आप और भी वीडियो देखते होगे, आप देखोगे, आप देख लोगे, आपको लगेगा जब किस्सा जब करा रहे हैं तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन मैं खुद कर रहा हूं तो हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है उसके पीछे ये है कि इट में बी लैक ऑफ प्रैक्टिस। लेक्चर नंबर 4 आज हम लोग का चालू होने जा रहा है, संकेत संबंधी परीक्षण। ये टॉपिक दिया हुआ है आपके यूपी का जो कांस्टेबल की भर्ती है उसमें एज इट इज ये दिया हुआ है, इसी के संबंधित सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ वो एग्जाम में पूछे हुए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि मेरी गारंटी है, मुझे ऐसा लगता है 99% की गारंटी है कि इससे बाहर क्वेश्चन, इससे ऊपर की तरफ नहीं पूछे जाएंगे, इससे हल्के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके आने वाले एग्जाम में। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जैसे थोड़ा सा नेचर समझ लीजिए, नेचर क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या है, एक कथन दिया हुआ होता है। इस चैप्टर का जो पूरा तरीका है वो ये तरीका है कि एक कथन दिया हुआ होता है जिसमें इस तरीके के साइंस और इस तरीके के साइन और इस तरीके के साइन इस्तेमाल किए हुए होते हैं, ठीक है। ये साइन इस्तेमाल होता है, ये साइन इस्तेमाल होता है, सिर्फ ये होता है, ये होता है, ठीक है। और इसी के बेस के ऊपर पूछता है कि जो नीचे के जो कंक्लूजन निकाल रहा है वो सही है कि गलत है। सिर्फ इतना सा मामला होता है और इस पूरे वीडियो के बाद आपको समझ में भी आ जाएगा किस तरीके से साइन अलग अलग तरीके से यूज हो रहे हैं और किस तरीके से इसको हल किया जा सकता है। थोड़ा सा साइन के बारे में समझ लेते हैं। देखो, जैसे कि x और y दो वेरिएबल हैं, ठीक है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि x y से बड़ा है, एक कंडीशन ये हो सकती है x y से छोटा है, ठीक है। लेकिन एक और कंडीशन आएगी, वो कंडीशन क्या आएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू इसको कहते हैं, और x इज लेस देन और इक्वल टू। x y से बड़ा है लेकिन किसी कंडीशन में x y के बराबर भी हो सकता है। ये जो इसको जो अगर ये जो नीचे का जो ये जुड़ जाता है, ये लाइन जुड़ जाती है, तो कहते हैं x y के बराबर भी हो सकता है कुछ स्थितियों में, कुछ परिस्थितियों में x y के बराबर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई द्रव्य है, वो समुद्र तल के ऊपर 100 डिग्री पे उबल जाता है। आप उसको ऊपर लेते जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो वो 90 डिग्री पे ही हो सकता है वो उबल जाए, 80 डिग्री पे उबल जाए, 70 डिग्री के ऊपर उबल जाए, लेकिन वो 100 से कम होता जाएगा, लेकिन 100 से कभी बढ़ेगा नहीं, 110 नहीं जाएगा, ठीक है। तो इन एनी केस x या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, x कभी y से छोटा नहीं होगा, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर x y से छोटा हो गया तो y कभी
छोटा नहीं होगा x से किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में, उसका ये निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके के कथन आपको दिए हुए होंगे, इसी कथन से आपको निष्कर्ष निकालना है कि इस कथन का क्या निष्कर्ष होता है। आइए पहला क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। पहला देखिए, इस तरीके का कथन दिया है कि s a से छोटा है और a n से छोटा है या तो बराबर है और n d से छोटा हुआ है। ठीक है, तो क्या s n से छोटा होगा? क्या s n से छोटा होगा? बिल्कुल सही बात है, s n से छोटा ही होगा, क्योंकि s तो a से छोटा है, s तो a से भी छोटा है और n जो है बड़ा है a से या a से बराबर है। तो यहाँ पे मान लीजिए a की जगह अगर n भी हम लिख दें तब भी तो, या तो इन एनी केस जो ये लिखा हुआ है a छोटा है, ध्यान दीजिएगा ये यूं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अगर इसको हम एक मिनट के लिए इग्नोर कर दें और a को n के बराबर लिख लें, यानी कि s एक कंडीशन ये मान के हम लोग चलते हैं, तो इन एनी केस s तो छोटा ही होगा n से, यानी कि पहली कंडीशन होल्ड करती है। दूसरी कंडीशन को देखते हैं, क्या d बड़ा है या बराबर है a से? क्या d बड़ा है या बराबर है a से? तो देखिए d कभी भी a के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे बराबर का संख्या साइन लगा होता तो हम कह सकते थे कि d इन सम केस बराबर हो सकता है, लेकिन d कभी भी a के बराबर नहीं हो सकता है, तो ये कथन गलत हो गया और ये कथन सही हो गया। इसी के बेस के ऊपर नीचे आंसर दिया हुआ है, अलग अलग तरीके का आंसर दिया हुआ है, कथन लिखा हुआ है। उस कथन में हमको ये ढूंढना है कि कथन एक अनुसरण करता है और कथन दो अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, तो ये देखिए आंसर केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, यानी कि बी सही हो गया और बी हमारा है ऑप्शन ए में, यानी कि हमारा ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, थोड़ा हो सकता है डिफिकल्टी हो रही हो, लेकिन इस तरीके के 15-20 सवाल हम लोग देखेंगे तो आप लोग बिल्कुल ही माहिर हो जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। संकेतों को समझने की कोशिश करनी है, संकेतों को समझने की कोशिश करनी है और दिमाग को खोलने की कोशिश करनी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। आइए देखते हैं, एक कथन फिर से दिया हुआ है, एक ये सेक्शन दिया हुआ है और एक ये सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, दो सेक्शन अलग अलग दिए हुए हैं। पहला क्या पूछ रहा है कि क्या i बड़ा है या बराबर है c के? तो क्या i, बड़े को हटा दीजिए, हमको वो देखना है, हमको हर कथन को गलत साबित करने के लिए कोशिश करना है। अगर आप गलत साबित कर ले गए तो यानी कि वो कथन गलत हो गया, कोशिश यही करना है कि गलत रख दिया जाए। तो मान लीजिए क्या, अगर इस साइन को अगर हम इग्नोर कर दें, इसको लेके चले बराबर, क्योंकि बराबर का साइन भी दिया हुआ है, क्या i और c बराबर हो सकते हैं? क्या i और c किसी भी कंडीशन में बराबर हो सकते हैं? i और c किसी भी कंडीशन में बराबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि t और c बराबर है और t i से छोटा है। फिर से समझिएगा, क्या i और c बराबर हो सकते हैं? ये चीज हमको जांचनी है। और ऊपर में क्या दिया हुआ है, i जो है t से बड़ा है, या तो t से बड़ा है या तो c से बड़ा, t और c बराबर है, यानी कि i हमेशा ही c से बड़ा होगा, बराबर कभी नहीं हो सकता, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत हो गई। दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं, k और c के बीच का क्या रिश्ता है। ठीक है, क्या k c से बड़ा है? पूछ रहा है क्या k c से बड़ा है? तो हाँ भाई साहब, k बिल्कुल c से बड़ा है, क्योंकि i हमेशा c से बड़ा है और i k से छोटा है। i हमेशा c से बड़ा है और k i से बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गई और ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई। आइए इसका आंसर देख लेते हैं, नीचे में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि स्टेटमेंट एक गलत है और स्टेटमेंट दो सही है, यानी कि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ठीक है, यानी कि फिर से इसका आंसर हो गया बी इज राइट। तो बी किस में दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है। थोड़ा इसमें कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि यहाँ का बी, यहाँ जो है ए बी सी डी ई, ये निष्कर्ष निकले हैं और आपको चुनना यहाँ वाले ए बी सी डी में है। इस तरीके से एग्जामिनर आपको हो सकता है फंसा दे कहीं ना कहीं पे, तो इस चीज के लिए हमको बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा।
अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? फिर से उसी तरीके से एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और कुछ कथन के नीचे बात चल रही है। क्या बात चल रही है? क्या ई बड़ा है ओ से? पूछ रहे हैं क्या ई बड़ा है ओ से। अब आइए जांच करते हैं, क्या ई बड़ा है ओ से? देखो, ई बड़ा है आर से, हमेशा ई बड़ा है और से आर से, और ये बाकी चीजें जो हैं आर से बराबर है या छोटी है, यानी कि ई हमेशा ओ से बड़ा हुआ है। फिर से समझिएगा, ई बड़ा है आर से, ई बड़ा है आर से, जैसे कि यहां पे दिया हुआ है, और बाकी चीजें सब या तो आर एस के बराबर है या ओ के बराबर है या आर बड़ा है, कुछ भी है, लेकिन हमेशा आर तो ई से छोटा ही है, आर तो ई से छोटा ही है। इसको आर तो ई से छोटा ही है, इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। क्या एन छोटा है एल से? देखिए, बिल्कुल सही बात है। एन को ए के बराबर रख दीजिए, कहां भी ये देखिएगा एन को ए के बराबर मान लीजिए यहां पे, तो एन इज इक्वल टू ए, और ए छोटा है एल से। ठीक है, ए छोटा, चाहे एन छोटा है एल से, चाहे ए छोटा है एल से, तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, यानी कि दोनों ए भी अनुसरण कर रहा है और बी भी अनुसरण कर रहा है, दोनों अनुसरण कर रहा है, यानी कि ए सही, ई सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। थोड़ा सा ट्रिकी सा रहता है, थोड़ा सा दिमाग खोल के काम करते रहना है। संकेत संपन्न विश्लेषण के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोशिश ये करनी है कि हमको ये दिखाना है कि क्या स्टेटमेंट गलत है। अगर गलत है तो हमारा काम हो गया, सही नहीं साबित करने की कोशिश करनी है। हमको सिर्फ एक ऐसी स्थिति ढूंढनी है जिसमें वो स्टेटमेंट होल्ड ना कर रहा हो, जिसमें वो स्टेटमेंट होल्ड ना कर रहा हो। सिर्फ और सिर्फ हमको ऐसी स्थिति ढूंढ के चलनी है। सिर्फ और सिर्फ हमको ऐसी स्थिति ढूंढ के चलनी है। ठीक है, फिर से हम लोग इस बार इसको जो है रिवाइज करते हैं, देखते हैं। ये वाले सेक्शन को हम लोग देखते हैं। एन छोटा है या बराबर है ए से, और ये दिया हुआ है, और एन और एल के बीच का रिश्ता पूछ रहा है। मान लो इसको हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, एन को बराबर कर दिया जाए ए के और छोटा कर दिया जाए एल से। ठीक है, यानी कि ये दोनों रिप्लेसेबल हो गए, दोनों रिप्लेसेबल हो गए, यानी कि एन को ए लिख सकते हैं। यही तो निकालना है हमको, यही तो हमको निकालना था, इसी चीज की तो हम खोज में निकले हुए थे, यही चीज तो हमको साबित करके बताना था। ठीक है, तो यानी कि ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला फिर से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। चलो, क्या हो रहा है? फिर से उसी तरीके से एक संबंध दिया हुआ है और दो निष्कर्ष पूछे गए हैं। क्या रिश्ता निकालना है? एच और ए में रिश्ता निकालना है, एच और ए में रिश्ता निकालना है। अब आप ये देखो, दो कहानियां दी हुई हैं, एक कहानी इस तरफ से दी हुई है, एक कहानी इस तरफ से दी हुई है, और पूछ रहा है ए में और एच में आप रिश्ता निकालिए। क्या निकालना संभव है? निकालना संभव ही नहीं है। मान लीजिए यू को, यू 1000 है और एस भी 1000 है, यू 1000 है और एस भी 1000 है। ठीक है, अब एस से छोटे बहुत संख्या हो जाएगी, एस से छोटे बहुत संख्या हो जाएगी। ए को मान लीजिए 10,000 है, एन को मान लीजिए 11,000 है। ठीक है, और डी को मान लीजिए कि 11,000 है या 12,000 है।
11,000 है या 12,000 है, तो 12,000 मान लीजिए। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। तो और जब इस तरफ की संख्या को आप समझिएगा तो O को मान लीजिए कि 8 लिखा हुआ है, H को मान लीजिए 7 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, और T को मान लीजिए 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मेरा बस कहने का ये मतलब है कि जो इधर की संख्या है और जो इधर की संख्या है उसमें कोई मेल है ही नहीं, कोई मेल हो ही नहीं सकता है। इसलिए इस तरीके का निष्कर्ष निकालना H और A में संभव ही नहीं है, H और A में संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल भी गलत हो गया। दूसरे स्टेटमेंट के ऊपर हम लोग देखते हैं, क्या n बड़ा है O से, n और O के बीच में फिर से उसी तरीके की बातें हो रही हैं। देखिए जो बीच का जो ये स्टेटमेंट आ गया ना इक्वल टू वाला, ठीक है, ये काफी नहीं है चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। दो लोग आपस में बराबर हैं, ठीक है, और दोनों के बेंचमार्क साबित हो गए कि दोनों को 1-1 लाख रुपए के आसपास में हो गए। अब दोनों लोग एक दूसरे को इंडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे से बराबर हैं। अब तीसरा आदमी जो आ रहा है, हो सकता है उसके पास 5 लाख हो या 5 रुपए हो या 50 रुपए हो या 1,000 रुपए हो। असीमित संभावनाएं जुड़ी हुई हैं इस स्टेटमेंट से, असीमित संभावनाएं इस स्टेटमेंट से जुड़ी हुई हैं। संभावनाओं को क्लियर नहीं किया जा सकता है, तो ना ही ए अनुसरण करता है ना तो बी अनुसरण करता है। तो आंसर हो जाएगा ना तो ये और ना ही ये अनुसरण करता है, यानी कि डी वाला ये सही है। तो डी वाला किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। यानी कि कोई भी दोनों ही संभावनाएं जो दी हुई है उसका अनुसरण कर पाना या उसको समझ पाना वो संभव नहीं है, क्योंकि जो बीच में इक्वल टू यूज कर लिया गया ना उसका यह उसका यह असर पड़ा कि उस संभावना से उसने जो है, अच्छा देखो, अगर इधर से रिश्तों को बात किया जाए या इधर के अल्फाबेट्स की बात की जाए तो संभव है हम S-A-N-D में हम कोई ना कोई रिश्ता निकाल लेंगे, या S और D में रिश्ता निकाल लेंगे। S और D में क्या रिश्ता है कि S हमेशा D से छोटा होगा, A हमेशा D से छोटा होगा, ठीक है, या इस तरफ में O हमेशा T से छोटा होगा या H हमेशा T से छोटा होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बातें कर सकते हैं, या O जो है बराबर हो सकता है U से, या इस तरीके से बातें कर सकते हैं, या छोटा हो सकता है। लेकिन इधर उधर में कोई रिश्ता नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये इक्वल टू वाला आ गया, ना ही बड़ा बताया गया ना ही छोटा बताया गया, तो संभव नहीं है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, देखो ये चैप्टर ही इसी तरीके से है, थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका काम हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। क्या पूछ रहा है, क्या P C से छोटा है, P C से छोटा है, ये देखो यहां पे देखिए P और I तो बराबर है, या तो P की जगह I अगर लिख दीजिए, P की जगह अगर P और I बराबर है तो P की जगह I लिखा जा सकता है, तो यानी P तो हमेशा ही C से छोटा होगा, यानी कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या पूछा है, क्या T E से बड़ा है, T बड़ा है E से, हाँ भाई साहब T E से बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि T से नीचे बहुत ढेर सारे लोग हैं, T के नीचे U है और E तो U से भी छोटा है, तो यानी कि T हमेशा बड़ा है, यानी कि दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, दोनों निष्कर्ष ये या ये अनुसरण करते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा E, और E जो दिया हुआ है D में दिया हुआ है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपका दिमाग खुलता जाएगा धीरे धीरे करके, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होगी। आइए देखते हैं अगला सवाल, देखते हैं H और M के बीच का रिश्ता पूछा हुआ है, H और M के बीच का रिश्ता पूछा हुआ है। आइए देखने की कोशिश करते हैं। A और M बराबर है, तो A काट के M लिख दो, तो क्या रिश्ता बना, C छोटा है H से, छोटा है या बराबर है M से। और क्या पूछ रहा है, क्या H M से छोटा है, नहीं भैया H M से छोटा नहीं है, H M के बराबर भी हो सकता है। यहां देखिए बराबर भी हो सकता है, यानी कि हमेशा छोटा नहीं होगा, कभी ना कभी बराबर भी हो सकता है। ठीक उसी तरीके से देखो I और O में एक रिश्ता दिया हुआ है, लेकिन I से भी छोटा है N
और ओ से भी छोटा है एन, तो आई हमेशा ही बड़ा होगा, यानी कि स्टेटमेंट 2 सही है और स्टेटमेंट 1 गलत है, यानी कि केवल 2 अनुसरण करता है। बी सही है, यानी कि बी दिया हुआ ए में, तो ए सही हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, आई ये दिया हुआ है और आई और एन का रिश्ता पूछ रहा है। इसको समझने के लिए इस तरीके से कर सकते हैं, इसको अगर आप इसको आप नजरअंदाज कर दो, तो इसको समझ लीजिए, ठीक है, इसको आप नजरअंदाज कर दो जरूरत के हिसाब से। तो आई और ओ को रिप्लेस कर सकते हैं, तो आई और ओ बराबर है, तो आई ओ को रिप्लेस कर सकते हैं। तो आई को ओ से हटा दिया गया, तो यानी कि आई हमेशा ही बड़ा है एन से। ठीक है, U और C में रिश्ता पूछ रहा है, U और C में रिश्ता पूछ रहा है, आइए निकालने की कोशिश करते हैं। U छोटा है या बराबर है N से और बराबर है C से, ठीक है। तो क्या U हमेशा C से छोटा होगा? नहीं भाई साहब, U C से हमेशा छोटा नहीं होगा, क्योंकि U बराबर हो सकता है N के और N बराबर हो सकता है C से, यानी कि U बराबर भी हो सकता है C से किसी एक दिशा में, तो U हमेशा C से छोटा नहीं होगा, यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरे स्टेटमेंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। T इज इक्वल टू आई बड़ा है O से, बराबर है अब R से, तो क्या निकालना है? T और R में रिश्ता निकालना है। तो जब T और I बराबर है तो T को I से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो क्या T R से बड़ा होगा? हाँ भाई साहब, हमेशा जो है T जो है R से बड़ा होगा, ये देख लीजिए, T हमेशा R से बड़ा होगा, क्योंकि देखिए जब बड़े या बराबर दोनों का साइन दिया है तो जरूरत के हिसाब से आप साइन को रिप्लेस कर दीजिए और फिर उसके बाद एक रिलेशन निकालने की कोशिश कीजिए, आपको सही आंसर का जवाब मिल जाएगा। तो यानी कि स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 1 गलत है, ठीक है। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी कि बी सही है। बी किस में दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एम और एस में रिश्ता निकालना है, एम और एस में रिश्ता निकालना है, आइए देखने की कोशिश करते हैं। अब देखो, m छोटा है o से और या तो n के बराबर है और n बड़ा है s से, ठीक है। तो जो n जो है वो बीच में आ गया, s इस तरफ है और m इस तरफ है, तो इन दोनों में रिश्ता निकालना नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं है, कहा कुछ नहीं जा सकता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। एक तरफा जो है, जब तक सिस्टम नहीं बैठेगा, एक तरफ से सिस्टम नहीं बैठेगा, तब तक आप कह नहीं सकते, क्योंकि n जो है वो बीच में है, n देखिए सेंटर में, उसके नीचे एक तरफ O है और एक तरफ M है और एक तरफ S है, ठीक है। अब कौन सी अब n तो ये पता है कि सबसे ऊपर की पहाड़ी पे है, लेकिन क्या M की पहाड़ी S की पहाड़ी से ऊपर है? M ऊपर है S से कि S ऊपर है M से कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। जैसे कि माउंट एवरेस्ट तो सबसे ऊपर चला गया, लेकिन क्या कंचनजंगा ऊपर है कि नंदा देवी ऊपर है? कुछ कहना संभव है, जब तक नापा ना जाए तब तक कुछ कहना संभव नहीं है, तो ये आंसर गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, O और E के बीच का क्या रिश्ता है? भैया O और E के बीच का रिश्ता निकालने के लिए ये भी संभव नहीं है निकालना, क्योंकि देखो O इस रिलेशन में दिया हुआ है और E इस रिलेशन में दिया हुआ है, ठीक है। तो जब रिलेशन ही अलग अलग दिए हुए हैं तो O और E के बीच में किस तरीके से रिलेशन निकाल लिया जाएगा? या देखिए, अगर इस तरीके से कोशिश की, नहीं निकालना संभव है, बिल्कुल नहीं निकालना संभव है। O को अलग दे दिया गया और E को अलग दे दिया गया,
तो दो अलग अलग रिश्तों में कुछ नहीं कहा जा सकता कि भैया मतलब एक रमेश जो है चाइना में रह रहा है, एक रमेश जो है रह रहा है पाकिस्तान में, तो कौन सा रमेश बड़ा है कौन सा छोटा है, कुछ कहा जा सकता है? कुछ नहीं कहा जा सकता है ना। कब कहना संभव होगा कि जो है दोनों के पिता सेम है, ठीक है, तो होता फिर समझ में आएगा, या तो दोनों रमेश जुड़वा है, या तो ये रमेश जो है छोटा है, या तो रमेश एक दूसरा रमेश बड़ा है। तो कहा नहीं जा सकता है ना, दो अलग अलग रिश्ते जब दे दिए गए तो दोनों रिश्तों में कोई सामंजस्य, कोई तालमेल है ही नहीं, तो कोई रिश्ता निकालना संभव नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। यू और ए के बीच में, यू और ए के बीच में रिश्ता निकालने की बात हो रही है। तो देखिए यू इसमें दिया हुआ है और ए इसमें दिया हुआ है, यू इसमें दिया हुआ है और ए इसमें दिया हुआ है, तो इसको भी संभव नहीं है इस तरीके से रिश्ता निकालना। और टी और डी कहाँ से का क्या रिश्ता है? टी का और डी का, दोनों एक दूसरे, मतलब ये कहानी अलग चल रही है, ये कहानी अलग चल रही है, तो इस तरीके से रिश्ता निकालना संभव नहीं है, इस तरीके से रिश्ता निकालना संभव नहीं है। तो यानी कि दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं। देखिए रिश्ते जो तभी संभव तरीके से निकाले जा सकते हैं जब एक पैटर्न बताया गया हो, एक सीरीज बताई गई हो, उस सीरीज के अकॉर्डिंग चलते हुए ही हम बता सकते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। भाई जब ना पैटर्न का पता है और दो अलग अलग अनुसरण करवा रहे हैं, दो अलग अलग रिश्ते बताए हुए हैं जिसका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको बता पाना संभव ही नहीं है। आप जब तक बिल्कुल एक के बाद ए बड़ा है, बी से बड़ा है, सी से बड़ा है, डी से बड़ा है, एफ से, तभी आप ए से एफ के बीच तक में आप रिश्ते निकाल सकते हो। लेकिन एक तरीके से ये दे दिया ए बी सी डी एफ, और एक रिश्ता ये दे दिया के एल एम एन ओ पी, ठीक है। अब वो कह रहा है के एल एन एम ओ पी में पी का रिश्ता ए से क्या है, अभी कैसे निकाला जा सकता है? संभव ही नहीं है। एक आदमी लखनऊ में रहता है, एक आदमी दिल्ली में रहता है, क्या पता है क्या 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 रिश्ता है दोनों में? कोई नहीं, संभव नहीं है निकालना, ठीक है। इसी तरीके से, जिस तरीके से ये देखिए बीच में बराबर का साइन दे दिया जाता है ना, तो इसको समझिए इधर का मामला और इधर का मामला अलग हो गया। अब आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, दोनों में रिश्ता अगर पूछ लिया गया, एन में और एच में रिश्ता पूछ लिया गया, आप नहीं निकाल सकते, संभव ही नहीं है निकालना, ठीक है। क्योंकि संभव निकालना नहीं है मतलब क्या? असीमित पॉसिबिलिटीज है, असीमित पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो कौन सी पॉसिबिलिटी होल्ड कर रही है, कौन सी पॉसिबिलिटी होल्ड नहीं कर रही है, ये आप क्लियरली नहीं बता सकते हैं कि कौन सी पॉसिबिलिटी ने होल्ड किया, कौन सी पॉसिबिलिटी ने होल्ड नहीं किया इस कंडीशन में, ठीक है। आइए देखते हैं ओ और ए में क्या रिश्ता है। देखिए ओ इस तरफ है इक्वल के और ए इस तरफ इक्वल के, तो रिश्ता निकालना संभव नहीं है। दूसरे वाले में देखते हैं यू और एन में क्या फर्क है। अब देखिए इसको देखिए, निकाला जा सकता है? हाँ भाई साहब बिल्कुल निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जाएगा? u और s सेम है, क्योंकि u इज इक्वल टू एस, तो u को हटा दीजिए s से। अब u छोटा है a से और a छोटा है n से, तो u छोटा होगा n से। आंसर क्या दिया हुआ? u छोटा है n से, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? एक नहीं करता है और दो करता है, यानी कि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, यानी कि बी सही है। बी की दिया हुआ है सी में, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। दिमाग को खुला रखिएगा। तो वन ऑफ द इजीएस्ट सेक्शन ये है, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि एक दो सवाल तो देखो यार इसमें से फंस ही जाएगा, एक दो सवाल तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि फंस जाए, ज्यादा की तो गारंटी नहीं लेते, लेकिन एक दो तो है चांसेस है फंस जाने के। आओ देखते हैं क्या है। टी और ई में, टी छोटा है यू से और यू छोटा है ई से, तो ऑब्वियस सी बात है टी छोटा होगा ई से, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, क्या y छोटा है a से और a छोटा है d से, छोटा है या बराबर है? तो जरूरत चाहे मान लीजिए बराबर ही है, y देखिए छोटा है a से और छोटा है या बराबर है d से। अब जरूरत के अनुसार आप जब इस तरीके का साइन देखिए, तो जिस जरूरत हो उस जरूरत के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। y छोटा है a इज इक्वल टू डी, मान लीजिए एक संभावना ऐसी हो गई, तो y छोटा है d से, तो यानी कि दोनों ही सही हैं। एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा ई दिया हुआ है डी में, तो डी इज राइट ऑप्शन।
ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। f छोटा है n से, f छोटा है n से, बिल्कुल सही बात है, f छोटा होगा n से। क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ है f छोटा है u से और छोटा है या बराबर है n से, तो जरूरत के हिसाब से इसको चेंज किया जा सकता है। तो f छोटा है u से, बराबर है n के, f छोटा है n से, यानी कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट के चलते हैं, i और r में देखते हैं। i ये i दिया हुआ है, क्या i बड़ा तो है, क्या बराबर हो सकता है? बड़ा तो है ही है, क्या बराबर हो सकता है? बराबर का दिया हुआ है, हमको ये जांचना है क्या i किसी कंडीशन में r के बराबर हो सकता है? i कभी भी r के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि r जो है o से छोटा है या बराबर है, लेकिन o हर कंडीशन में i से छोटा है। o हर कंडीशन में i से छोटा है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, o हर कंडीशन में i से छोटा है। तो यानी कि r भी हर कंडीशन में i से छोटा होगा, r कभी भी बराबर नहीं हो सकता। अगर ये दिया होता i बड़ा है r से, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन जब इन्होंने यहाँ नीचे डैश लगा दिया तो हमको जांचना दोनों चीज हो गया, i को बड़ा भी देखा जाएगा और i को बराबर को भी जांच के देखा जाएगा कि क्या कोई कंडीशन ऐसी बन पा रही है। नहीं साहब, ऐसी कोई कंडीशन नहीं बन पा रही है कि बराबर का साइन होल्ड कर सके। किसी भी कंडीशन में r जो है i के बराबर नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो सिर्फ हमारा ऑप्शन एक सही हो गया, यानी कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी कि ए सही है और ए दिया हुआ है हमारा बी में। ठीक है, एक तरीके से समझ लीजिए कि वन ऑफ द इजीएस्ट सेक्शन ये है कि बिना पेन उठाए मेरे ख्याल से 30 सेकंड के अंदर आप इस तरीके के सवालों को कर सकते हैं कि जितना भी समय आपको लगेगा सिर्फ गोला भरने में आपको समय लगेगा, अगर आप थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करके रवा हो जाते हैं। वन ऑफ द इजीएस्ट सेक्शन ये है। ठीक है, टी और आर को जांचना है, टी और आर को जांचना है। क्या टी कभी आर के बराबर हो सकता है? क्योंकि बराबर का साइन दिया हुआ है। क्या टी कभी आर के बराबर हो सकता है? टी कभी आर के बराबर नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आर और ई बराबर हैं और ई लेकिन हमेशा टी से छोटा है। अगर आर ई को रिप्लेस कर दो आर से, तो आर हमेशा टी से छोटा होगा, कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब एन और ई में क्या रिश्ता है? एन और ई में क्या रिश्ता है? आइए देखते हैं। कि क्या n बड़ा है ई से? क्या n बड़ा है ई से? देखो, दो अलग अलग स्टेटमेंट दिया हुआ है कि n और e में क्या रिश्ता है। अब e जो है, n जो है वो बड़ा है s से, n बड़ा है s से, यहां से उठाया आपने। ठीक है, n बड़ा है s से, इसको इस तरीके से लिखिए, n बड़ा है s से, और s जो है बड़ा है या बराबर है t के और बड़ा है e से। ये देखिए साफ साफ दिख रहा है। तो क्या आपके सामने क्या लिखा है कि n हमेशा ही e से बड़ा होगा, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल सही माना जाएगा और t जो है ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा? केवल दो अनुसरण करता है, बी ऑप्शन सही है। बी का मतलब क्या हो गया? सी सही है। नहीं, ये वाला बी, ये सही है, ये गलत है। डिफिकल्ट है थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगर समझ नहीं आया होगा तो रिवीजन जब करेंगे तो मैं इसको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, टी और आर में क्या रिश्ता है? टी और आर में क्या रिश्ता है और डी और वाई में क्या रिश्ता है? डी और वाई का तो देखो यार साफ साफ दिख रहा है कि डी हमेशा ए से छोटा है। ठीक है, और उसके ऊपर के सारे कहानी है वाई की, तो ये वाला चीज तो बिल्कुल सही है, ये वाला चीज तो बिल्कुल सही है। डी हमेशा ही वाई से छोटा है, डी हमेशा ही वाई से छोटा है, क्योंकि इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या दिया हुआ है? डी छोटा है ए से, छोटा है या बराबर है वाई से। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डी या ए बराबर वाई लिख सकते हैं इन वन कंडीशन।
डी छोटा है वाई से, ऑलवेज 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 होल्ड करेगा, ये ऑलवेज होल्ड करेगा। टी और आर में क्या रिश्ता है, टी और आर का रिश्ते को इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है, टी और आर के रिश्ते को इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है, इस्टेब्लिश कर पाना टी और आर को संभव नहीं है, क्योंकि यू जो है एक ऐसा सा पहाड़ी दे दिया गया, क्योंकि यू को ऐसे बना दिया गया, यू को यहां पे बना दिया गया, और इसके ऊपर जा रहा है एच और इसके ऊपर जा रहा है टी, और इस तरफ से या तो आर बराबर है या तो आर ऊपर है, ठीक है। तो ये लोग कितने भी हो सकता है ऊपर हो जाएं, या हो सकता है नीचे ही हो, ये हो सकता है बराबर हो या हो सकता है ऊपर हो, तो असीमित संभावनाएं बन जाएंगी, तो इसको क्लियर कर पाना पॉसिबल नहीं है। सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 होल्ड करता है, यानी कि बी सही है, बी दिया हुआ ए में, यानी कि ए सही है, ठीक है। ये आज के इस लेक्चर नंबर 5-4 का आखिरी सवाल है, आसान सेक्शन था इसलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया है और कम ही सवालों को एड्रेस किया है इस सेक्शन में। टोटल 15 ही सवाल किए हैं, बहुत ज़्यादा इसमें देखो समझ में आ गया तो वन ऑफ द इजीएस्ट है, नहीं समझ में आया तो घूमते रह जाओगे, ठीक है। क्या टी बड़ा है यू से? हाँ साहब बिल्कुल टी बड़ा है यू से, क्योंकि टी बड़ा है एच से और एच बड़ा है यू से, तो टी बड़ा होगा यू से, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्या ए छोटा है आर से? क्या ए छोटा है आर से? आइए देखते हैं, फिर से देखो, एस को बराबर रखा डी से, एस को बराबर रखा डी से, ठीक है। अब डी जो है ए से छोटा है, यानी कि ए को ऊपर चढ़ा दिया क्योंकि डी छोटा है, और आर जो है छोटा है एस से, आर छोटा है एस से, तो ए और आर में क्या रिश्ता है? ए और आर में क्या रिश्ता है? ए और आर में क्या रिश्ता है? तो यानी कि देखो साफ साफ दिख रहा है कि ए बड़ा है आर से, ना कि छोटा है, ना कि छोटा है, क्योंकि ए तो ऊपर की तरफ जा रहा है और एस से आर नीचे की तरफ आ रहा है, तो यानी कि 2 गलत हो गया और ए सही है, एक सही है। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ए सही है, यानी कि सी वाला सही है। टोटल 15 ही क्वेश्चन थे इसमें, बुक में भी ये सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। कोई अपने मन से या कोई ऐसे ही उठा के क्वेश्चन नहीं करा दिए गए हैं, इसको आप रिवाइज कीजिएगा, फिर से रिवाइज कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप प्लीज मेरे से कमेंट में पूछिएगा, मैं जरूर उसका क्वेश्चन आपका डाउट क्लियर करने का अगले क्लास में कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपको भी नए नए वीडियो मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।